हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ठीक है, तो चलो। अ, दिवाली खत्म हो गया है और आपको पता है मौसम का कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है, कैसा मौसम हो रहा है। ना ठंडा लग रहा है, ना गर्मी, जबरदस्त मौसम है। तो आज का वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज का कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा हॉरर होने वाला है, थोड़ा डर लगने वाला है। तो अगर आप दिल के बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो ये वीडियो अभी भी आपके पास टाइम है, आप चले जाओ, वीडियो मत देखो। क्योंकि आज मैं जो स्टोरी बताने वाली हूँ ना, जो कि मेरे साथ हुआ है, तो हो सकता है कि आपको भी डर लगे। अगर आप भी कोई नए जगह जाएँ, तो आपको डर लग सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आप डर जाओगे, तो ये वीडियो मत देखना। हाँ, और अगर नहीं डरोगे तो चलो ठीक है, वीडियो में आप बने रहो, लास्ट तक देखना, मज़े करो, तो चलो ठीक है। तो ये स्टोरी मैं बताने वाली हूँ, जो मेरे साथ हुआ है और ये रियल लाइफ़ स्टोरी है मेरे ऊपर। और ये तब की बात है जब मैं 24 साल की थी, 2022। ठीक है, 2022 का स्टार्टिंग। तो ये उस टाइम की स्टोरी है जब मेरा जॉब लगा था। पहले तो मैं यहाँ पे भुज में थी, उसके बाद मेरा जॉब लगा गुड़गाँव। तो उसके लिए क्या था ना, मुझे यहाँ से गुड़गाँव जाना था। तो एक होता है ना, आपके पास न्यू जॉब है, नया शहर है और आपके पास क्या है, आपको नया जगह ढूँढना है अपने लिए, कहाँ रहना है, कैसे करना है, तो बहुत सारे काम होते हैं वैसे तो। तो एक्चुअली क्या है ना कि मुझे अपने जहाँ पे मेरा जॉब था, जॉब लोकेशन से पास में ही, मतलब बहुत पास भी नहीं था बट स्टिल हाँ, पास था, वहाँ पे मुझे एक फ्लैट मिला। ठीक है? और मुझे चाहिए था प्राइवेसी, क्योंकि भाई मुझे तो किसी के साथ जमता ही नहीं, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं आता, मुझे तो अकेले रहना होता है। लेकिन बाद में पता चलेगा आपको कि अकेले रहने से क्या होता है। चलो ठीक है, अभी वीडियो को अभी और ज़्यादा खचर-पुचर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो भई नया शहर था, नया जॉब था, नए फ्रेंड्स बने थे, नए-नए सब कुछ नया हो रहा था, बिल्कुल नया-नया, ठीक है? और मुझे एक फ्लैट मिलता है जो कि उसका जो रेंट रहता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है। मतलब बाकी सबका था 15,000 20,000, इसका मुझे 10,000 में मिल गया। बिल्कुल अकेले, नो कोई परेशान करने के लिए नहीं, कुछ नहीं, मैं अकेली और सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा प्राइवेसी, ठीक है। बहुत मज़ा आ रहा था, जॉब शुरू हो गया। मैं आराम से सुबह साढ़े 8 बजे निकलती थी, रात को आती थी, शाम को आती थी साढ़े 7 बजे के आस-पास, और उसके बाद फिर 8 बजे तक आराम से रिलैक्स होती थी। उसके बाद जाती थी 9 बजे डिनर करने के लिए, उसके बाद आती थी, फिर कुछ ऑफ़िस का काम पेंडिंग होता था, उसको करती थी। आराम से सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है। आपको मैं बताती हूँ कि मेरा रूम जो था वो कहाँ पर था, ठीक है। तो मेरा रूम जो था ना, वो पूरा एक जैसे फ्लैट होता है ना, अपार्टमेंट, तो एक पूरा फ्लोर पे एक कॉर्नर में मेरा रूम था, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है ना, जो मेरा रूम है ना, उसके जस्ट आगे वाला जो रूम था, वो हमेशा बंद रहता था। तो मैंने भी कुछ ख़ास इंक्वायरी किया नहीं कि कौन रहता है, क्या रहता है, क्योंकि मुझे उसे क्या ही करना था, मुझे तो वही चाहिए था, फुल प्राइवेसी जो मुझे मिल चुका था। मस्त अकेले रह रही थी, मज़ा आ रहा था, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रूम में, कोई कुछ करने वाला नहीं, मैं मस्त मज़े कर रही थी, ठीक है। और होता है ना कि अगर आपके पास रूममेट हो, पार्टनर हो कोई, तो आपको वो थोड़ा-मोड़ा डिस्टर्ब तो करेगा, वो फ़ोन पे बात करेगा, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। वो अगर लाइट ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है, ये सब मुझे चाहिए ही नहीं था। मुझे तो भाई मैं जॉब कर रही थी, तो मुझे चाहिए था फुल फ्रीडम, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था। क्योंकि कॉलेज लाइफ़ में मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी। मैं आपको कॉलेज लाइफ़ की स्टोरी बाद में बताऊँगी। अभी तो मैं आपको ये वाला स्टोरी बताती हूँ, ठीक है? तो हुआ ये कि मेरे जो आगे वाला रूम था वो हमेशा बंद रहता था, मतलब मैं सुबह जाती थी तो भी वो बंद रहता था, आती थी तो भी बंद रहता था, ठीक है। अब क्या था ना, एक मतलब होता है ना कभी-कभी बाय चांस रात में नींद खुलती है, तो 12 बजे के आस-पास ना एक बार मेरी नींद खुली, ठीक है। वैसे तो मैं बहुत थक के आती थी ना, तो मैं नॉर्मली सो जाती थी, तो मुझे कुछ पता नहीं चलता था क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं आराम से मतलब 10 से 11 बजे तक मैं सो जाती थी, मुझे सुबह उठना होता था, तो मैं सो जाती थी। तो अचानक से ना एक दिन मुझे ना आवाज़ आई, आवाज़ इन द सेंस कि होता है ना कुछ फर्नीचर कैसे खींचते, खर्र खर्र ऐसा कुछ आवाज़ आ रहा था, ठीक है? तो एक मतलब अगर आप अकेले हो ना, तो आपको वैसे भी बहुत इल्यूजन्स होते हैं, कुछ-कुछ ऐसा, मतलब अगर कुछ ऐसा आवाज़ आ जाए ना तो डर लगता है। तो मुझे ऐसा लगा ना कि कुछ खींचने का आवाज़ आ रहा है और मेरे आगे वाले रूम से आ रहा है। फिर मैं सोची ना कि शायद मैं ध्यान नहीं दी हूँ, कोई शिफ्ट किया होगा नया-नया। मुझे ऐसा लगा कि कोई शिफ्ट किया होगा, तो फिर मैं सोची कोई शिफ्ट किया होगा या फिर शिफ्ट कर रहा होगा। चलो मुझे क्या ही करना है, मैं तो सो जाती हूँ, मुझे सुबह जाना था। फिर क्या हुआ ना कि वो मैं उस दिन तो उसको इग्नोर करके मैं सो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मैं जल्दी-जल्दी में थी, मैं जल्दी-जल्दी फिर से घर से निकल गई। मैं ध्यान नहीं दी, ठीक है, कि मतलब कोई आया है, नहीं आया है, मैंने नोटिस नहीं करा। क्योंकि क्या होता है ना, मैं हमेशा होती हूँ ना बस अपनी धुन में रहती हूँ। बस मतलब मुझे अपने काम से होता है मतलब कि मैं आऊँ, चली जाऊँ। कोई अगर सामने दिखा तो हाय हेलो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। तो मैंने नोटिस नहीं करा और नेक्स्ट अब होता है नेक्स्ट रात, ठीक है। और
सेम मतलब उसी टाइमिंग के आस-पास में ना कुछ खर्र-खर्र का आवाज़ आता है। कुछ मतलब ऐसा लगता है कोई फर्नीचर कुछ खींच रहा है, इस तरह से नहीं होता, इस जगह से सामान इस जगह पे ले जाना, ऐसा कुछ आवाज़ आ रहा था। अब तो भई मुझे ना अब डर का एहसास हुआ। मतलब कल तक तो मैं नॉर्मल थी, लेकिन आज मुझे ऐसा ना डर का एहसास हुआ कि आखिर ये आवाज़ कैसा आ रहा है? क्योंकि अगर कोई शिफ्ट कर भी रहा था, तो वो कर लिया था ना। 1 दिन तो लगता है शिफ्ट करने में, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं कर रहा होगा, तो फिर रात में ही क्यों? एक होता है ना मन में बहुत सारे ख़्याल आने शुरू हो गए। मैंने लाइट्स ऑन कर दिया और आप यकीन नहीं करोगे मैं बहुत डर गई थी। बहुत मतलब बहुत डर गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद ना नेक्स्ट डे मैं देखी तो रूम लॉक था। तो और मतलब होता है ना एक बार अगर आपके मन में कोई ऐसा आ जाए ना तो आपको फिर डर लगता ही रहता है। तो मेरे साथ यही हुआ, तो रूम लॉक था। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं नीचे सिक्योरिटी वाले से पूछ लूँगी क्या बात है, क्यों रूम बंद है? मतलब इसमें कोई रह रहा है, नहीं रह रहा है? क्योंकि मुझे कुछ आवाज़ आई थी। तो जब मैं सिक्योरिटी से पूछने गई ना कि भैया इस आगे वाले रूम में कोई रहता है क्या? मेरे जस्ट अपोज़िट वाले रूम में। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम उसमें तो कोई रहता नहीं है, वो तो काफ़ी टाइम से बंद है। तो फिर ना मुझे कुछ लगा कि शायद ये मेरा मन का वहम हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो बट लेकिन क्या हुआ ना उसके बाद हर रोज़ मुझे ना खर्र खर्र कर का कुछ-कुछ आवाज़ तो आती थी उस रूम से। और जिस दिन मैं पूछी थी ना उस भैया से, सिक्योरिटी गार्ड से, उस दिन मुझे उस रूम से हँसने की आवाज़ आई थी। आप यकीन करोगे? लिटरली ना कोई लेडी का हँसने का आवाज़ आया था और उस दिन तो भई मेरा तो मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं मुझे लग रहा था ना कि मैं अभी के अभी भागूँ यहाँ से, और भागने के लिए भी ना बहुत सारी हिम्मत चाहिए जो कि मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं थी, मैं बहुत डर गई थी। अब क्या सीन हुआ कि किसी तरह से मैं रात बिताई वहाँ पे और उसके बाद ना मैं रूम ढूँढना शुरू की। एक्चुअली क्या होता है ना, आप जब बड़े शहर में होते हो ना, जैसे कि नोएडा हो, गुड़गाँव हो, तो आपको ढूँढना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बोरिया-बिस्तर उठा के चले गए। वो नया शहर था, वहाँ पे मेरे ऐसे भी कोई बहुत मतलब क्लोज़ फ्रेंड्स तो नहीं बन गए थे कि मैं उनके रूम में शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि सबका होता है ना कि अपने वो पीजी में रहते हैं, तो इंस्टेंटली आपको नहीं ले सकते, तो आपको पहले ढूँढना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पे इतना भी अभी तक तो मेरा 1 मंथ भी ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ था और मैं वैसे भी ऑफ़िस के काम में बिज़ी रह रही थी। तो मुझे था कि ढूँढना था। अब क्या, मैं पूरा टेंशन में कि अब मैं क्या करूँ? तो या तो मैं जॉब छोड़ूँ, इतना तो मेरे पास हिम्मत नहीं है कि मैं नया-नया जॉब छोड़ दूँ, और जॉब भी बहुत अच्छी थी, तो मैं जॉब नहीं छोड़ सकती थी, ठीक है? मुझे बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से जॉब मिली थी। अब मैं रूम ढूँढना शुरू की। अब रूम ढूँढने में भी ना काफ़ी टाइम लग रहा था, क्योंकि मैं सब अपने फ्रेंड्स के पास ये सब न्यूज़ बोल रही थी कि मुझे रूम चाहिए। मुझे किसी को बताई नहीं थी कि हाँ, मुझे क्या हो रहा है। मैं घर पे भी नहीं बताई थी मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, मैं रूम ढूँढ रही थी सब जगह, मैं सबको बोलती थी मुझे नया कहीं रूम मिले तो मुझे बताना इस तरह से। फिर क्या होता है ना कि उसके बाद ये होता है कि मैं एक दिन मतलब ऐसे ही नॉर्मली 2 ही 3 दिन हुआ था और हर रोज़ तो वो आवाज़ आती थी। तो मैं क्या करती थी ना, अपने कान में ईयरफ़ोन लगा के गाना सुन के हनुमान चालीसा, और मैं सो जाती थी। मुझे लगता था ना किसी तरह से मुझे रात निकालना है और रात खत्म हो जाएगा, फिर मैं सुबह जॉब पे चली जाती थी। तो सुबह से शाम तक का टाइम तो मेरा मस्त जा रहा था, ठीक है, मस्त मज़ा आ रहा था। लेकिन हाँ, घर घुसते-घुसते ना मुझे डर लगता था। लेकिन हाँ, मेरे घर में मतलब मैं पूजा-वूजा करती हूँ तो ऐसा मुझे कुछ डर लगता नहीं, बट जो आवाज़ आती थी ना उसके लिए मैंने एक अपना नया वो निकाला कि मस्त कान में ईयरफ़ोन लगाती थी, हनुमान चालीसा लगाती थी और मैं सो जाती थी। ठीक है, लेकिन एक दिन क्या हुआ ना, मुझे ऑफ़िस का काम था, तो मैं लैपटॉप में काम कर रही थी और लैपटॉप में काम कर रही थी, करीब मुझे काम करते-करते काफ़ी लेट हो गया था, तो डेढ़ 2 बज रहा होगा उस टाइम पे। फिर क्या हुआ कि अचानक से ना मेरा वाईफ़ाई डिस्कनेक्ट हो जाता है और मैं फिर सोच रही थी कि क्या हुआ? उसके बाद ना वो आवाज़ जो था ना वो बहुत ज़्यादा आने लगा। तो मेरा मतलब मैं क्या की ना अपने बालकनी में गई, तो मेरा बालकनी से ना वो वाला बालकनी जो रूम बंद रहता था, उसका बालकनी दिखता था। तो मुझे ना कुछ शैडो सा दिखा वहाँ पे। और भाई साहब मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ? तो मैं फटाक से अपना कर्टन लगाई ऐसे करके झट से। उसके बाद मैं सीधे अंदर, और सीधे क्या हुआ था ना, लाइट्स तो मेरे ऑन ही रहते थे। मैं मतलब उस दिन के बाद से मैं लाइट कभी बंद करती ही नहीं थी, लाइट मेरे ऑन ही रहते थे। और मैं ऐसे बंद की और सीधे ब्लैंकेट ओढ़ के सो गई, ठीक है? उसके बाद ना मैं नेक्स्ट डे फिर से मैं उस दिन मैं ऑफ़िस नहीं गई थी, मेरा हिम्मत नहीं हुआ था ऑफ़िस जाने का, मैं बहुत डर गई थी, बहुत लिटरली आप समझो यार, आप समझ सकते हो कि ऐसा कुछ अगर इंसिडेंट हो आपके साथ, कुछ ऐसा लगे, तो आप समझ सकते हो कैसा लगता। तो मेरा तो मैं हार्ट बीट धक, 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 मतलब रात भर मैं नहीं सोई थी उस रात, ठीक है? और मेरे पास हिम्मत नहीं था मैं ऑफ़िस जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत सोई नहीं थी ना, तो मैं बहुत चिड़चिड़ सी हो गई थी, मुझे लगता कि मैं कहाँ फँस गई हूँ, मैं क्यों अकेले रह रही हूँ। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि नहीं, कभी अकेले नहीं रहना है भाई, मुझे तो भाई रूममेट चाहिए। वो भाई कैसे भी हो मैं उसको झेल सकती हूँ, बट मैं भूत को नहीं झेल सकती हूँ, क्योंकि भूत, समझ रहे हो ना? तो मैं इंसान को झेल सकती हूँ, वो फ़ोन पे बात करे मैं मैनेज कर लूँगी। मैं पहले बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे अकेले रहना है, बट अब था कि नहीं, मुझे कोई चाहिए।
कोई भी चाहिए, कोई भी चलेगा, कैसी भी लड़की हो चलेगी, मुझे कुछ नहीं, मुझे झगड़ा नहीं करना है, मैं अच्छे से रह लूँगी, ऐसा हो गया था मेरे साथ। और फिर नेक्स्ट डे तो मैं फिर जाती हूँ भैया के पास, मैं भैया को बोलती हूँ, "भैया आप बताओ इस रूम में पहले कोई रहता था या फिर हमेशा से ये बंद है, जब से आप आए हो तब से?" उन्होंने मुझे जो कहानी बताई, उसके बाद तो मेरे तोते उड़ गए। मैं बिल्कुल शॉक्ड कि अब क्या मतलब ये मेरा मन का वहम नहीं है, ये सब कुछ हो रहा था, ठीक है? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम आप जिस रूम में रहती हैं ना, उसके सामने वाले रूम में एक कपल रहते थे, ठीक है? और उन ये करीब 3 साल पहले की बात थी, ठीक है? 3 साल पहले, 3 साल से वो रूम बंद था, ये मुझे किसी ने नहीं बताया और सबसे बड़ी गलती तो मेरी है, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैं ही क्या ही बोलूँ। मतलब मुझे भी तो कम से कम पूछना चाहिए था ना, तो मुझे लगा कि भई मैं कभी सोची ही नहीं थी इस बारे में कि ऐसा हो सकता है। तो मैं उन्होंने मुझे बताया कि 3 साल पहले इस रूम में कपल रहते थे, हस्बैंड-वाइफ रहते थे और उनका अक्सर झगड़ा हुआ करता था, बहुत झगड़ा होता था। तो इस झगड़े के कारण क्या हुआ था ना, एक बार बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था, तो वो जो उसकी वाइफ थी ना और मैं आपको बताने भूल गई, मैं जो रहती थी ना, वो मैं रहती थी 7th फ्लोर पे, ठीक है? और 7th फ्लोर पे ये सब कांड हुआ था। तो उनका आपस में बहुत झगड़ा होता था और वो जो लेडी थी ना, एक दिन इसी तरह से उनका था रोज़ का ही झगड़ा था, ठीक है? तो क्या होता है, वो जो औरत थी, वो 7th फ्लोर से जंप करके समझ सकते हो ना, वो 7th फ्लोर से कूद गई थी और उसके हाथ में फ़ोन भी था और फ़ोन पे कुछ ऐसा टेक्स्ट भी मिला था कि मैं वेट कर रही हूँ, तुम आओ, ऐसा कुछ टेक्स्ट था कि मैं यहीं हूँ, ऐसा कुछ था, मतलब उसने मुझे बताया। उसके हाथ में फ़ोन था और आप यकीन करोगे ये सब कुछ हुआ था वहाँ पे और उसके बाद क्या होता है कि वो मुझे बताता है कि उसके बाद से ना इस घर में कोई नहीं आया है, उसके बाद से वो बंद ही है। तो वो मुझे पता चला भाई ये मुझे इतने सस्ते में यहाँ पे क्यों मिला है गुड़गाँव जैसी जगह पे, कुछ तो रीज़न था। उसके बाद मुझे पता चला, उसके बाद फिर मैं किसी भी तरह से वहाँ पे 1 रात निकाली और उस 1 रात में आपको मैं क्या बताऊँ मेरे साथ क्या-क्या हुआ। मतलब मुझे कान में कुछ व्हिस्परिंग की आवाज़ आ रही थी जैसे कि मैं यहीं हूँ, मैं इंतज़ार कर मतलब जैसे उसने मुझे टेक्स्ट में बताया ना कैसा टेक्स्ट था, उसके हाथ में फ़ोन था, वो चीज़ मेरे कान में गूँज रहा था मतलब समझ रहे हो? मतलब मैं यहीं हूँ, मत जाओ, ये भी आवाज़ आ रही थी मुझे कि मत जाओ, मैं यहीं हूँ, नहीं जाओ, मुझे छोड़ के नहीं जाओ। अब हो सकता है कि उसके मतलब मरने से पहले उनका झगड़ा हुआ होगा या फिर वो चला गया होगा, तो वो बोल रही होगी ऐसा कुछ कि मत जाओ, मैं यहीं पे हूँ, मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। अब वो सब चीज़ें ना मुझे मेरे कानों में गूँजता ही रह गया क्योंकि मैं फटाफट से एक दिन में किसी के यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकती थी। मेरी इतनी कोई अच्छी दोस्ती किसी से भी नहीं हुई थी और फ्रैंकली बताऊँ तो मुझे मतलब फ्रेंडशिप करना इतना भी किसी से मैं जल्दी फ्रैंक नहीं हो पाती हूँ, तो मैं जल्दी फ्रेंडशिप करती भी नहीं हूँ और इतना कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड बना नहीं था कि मुझे बुला लेता। उस दिन मुझे एहसास हुआ ना कि हाँ, मुझे दोस्ती करनी चाहिए थी किसी से ताकि मैं किसी के यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ, कोई रिलेटिव नहीं, कोई नहीं और उसके बाद मेरे आस-पास के नेबर को भी मैं नहीं पहचानती थी। अब मैं कैसे बताती कि मैं भूत से डर रही हूँ? एक होता है ना कि आप कैसे बोल सकते हो कि मुझे डर लग रहा है, मुझे भूत से अब मैं एक बड़ी हूँ भाई, मैं 24 साल की लड़की हूँ और मैं बोल रही हूँ मुझे भूत से डर लग रहा है। ऐसा हो सकता है मतलब आप समझ सकते हो? एक होता है ना कि खुद का एक वो मतलब क्या बोले अपना भी कोई भई स्टैंडर्ड है और मैं बता भी नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ और उस रात किसी तरह से मैं रात निकाली और उसके बाद मैं टिकट चेक की और मैं अपने जॉब पे बोली कि मेरा तबीयत खराब है। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने कहा कि मुझे 2-3 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, मेरा तबीयत ठीक नहीं है और मैं सीधे घर आई। आप यकीन करोगे? मैं कहीं पे भी कुछ नहीं बताई, उसके बाद मम्मी मेरे से पूछ भी रही है कि अभी तो तुम्हारे गए हुए 1 महीना ही हुआ, तुम क्या हो गया? कुछ तबियत-वबियत ठीक है? कैसे? नहीं मैं फ़ोन करके बता दी थी मम्मी को मैं घर आ रही हूँ, मुझे आना है, कुछ काम है। और ये बात ना मैं किसी को नहीं बताई हूँ क्योंकि मैं भूत से डर गई और लिटरली पता है मतलब जब तक मैं वहाँ थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ पे कोई है और कभी-कभी उसका शैडो दिखना और मतलब शैडो इन द सेंस कि एक लेडी का दिखना मतलब जब मुझे सिक्योरिटी ने नहीं बताया था तभी भी मुझे वो शैडो दिखा था। ऐसा नहीं है कि मुझे बताने के बाद ऐसा कुछ हुआ। वो शैडो वहाँ दिखता था, ठीक है? दिखा था मुझे एक बार तो दिखा था और उसके बाद क्या है ना कि मुझे पहले तो मैं यकीन नहीं करती थी कि भूत होता है ऐसा कुछ लेकिन हाँ, कुछ लोग होते हैं ना कि जो यहाँ से चले जाते हैं लेकिन नहीं जाते। समझ रहे हो ना? मतलब वो चली गई है, मतलब वो दुनिया छोड़ चुकी है बट वो नहीं छोड़ी है। मतलब कहने के लिए वो मर गई है बट वो वहीं पर है, अभी भी वहीं पर है और उसके ये इंसिडेंट को बहुत टाइम हो गया है, ये 2021 या 22 का बात है लेकिन हाँ,
अभी भी मैं जैसे सोचती हूँ ना कि भई मुझे मेरा कभी उसके बाद हिम्मत नहीं हुआ कि मैं अकेले रहूँ। उसके बाद फिर मैंने अपना दूसरा पीजी लिया, उसके बाद मैं सबको तो मैं बता चुकी थी मुझे फ्लैट चाहिए, मुझे पीजी चाहिए। तो मेरी मेरी ऑफ़िस की एक कलीग थी, उसके यहाँ पे एक मतलब रूम खाली हुआ था, एक बेड खाली हुआ था, तो उसने कहा था कि तुमको आना है तो आ जाओ, यहाँ पे खाली हुआ है। तो मुझे मतलब मैं लकी थी कि मुझे 2-4 दिन में मिल गया था, लेकिन हाँ, मैं 1 वीक का छुट्टी ली थी, मैं घर पे रही थी, अपने दिमाग को शांत की, अपने घर पे फिर उसके बाद में सब कुछ जब सेटल हो गया ना वहाँ पे कि हाँ, एक मिल गया है, रूम मिल गया, उसके बाद मैं यहाँ से गई। और आप यकीन करोगे इस स्टोरी पे भाई मतलब अभी मैं सोचती हूँ ना कि मैं डर गई, लेकिन हाँ, वो डरावना तो था भई मतलब ऐसा लगता है ना कि कोई आपके आस-पास घूम रहा है, कोई हवा चल रहा है, कोई और वो जो खर्र-खर्र की आवाज़ थी ना मतलब अभी भी लगता है ना कि हाँ, चीज़ें तो होती है भई। मतलब मैं कभी यकीन नहीं करती थी इसलिए मैं अकेले रहने का सोची थी बट हाँ, अब मैं कभी अकेले रहने का सोचती भी नहीं। मुझे अकेले रहना ही नहीं है, ही इंसान चाहिए मुझे इंसान दे दो या फिर मैं कोई भी रूममेट चलेगी बट हाँ, अकेले मैं मुझे प्राइवेसी उसके बाद से था मैं पहले हमेशा मम्मी कह भी रही थी मुझे कि तुम रूममेट वाले रूम ले लो, वो थोड़ा और सस्ता पड़ेगा और अच्छा भी पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या था ना रूममेट वाला रूम जो मिल रहा था जितने में, उतने में मुझे ये अकेले मिला था इसलिए मैं अकेले चली गई थी प्राइवेसी के चक्कर में कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब तो मैं जॉब करती हूँ, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अकेले रह लूँगी, सब कुछ मैनेज कर लूँगी, मस्त मज़े में रहूँगी। लेकिन नहीं, मैं निकली सबसे बड़ी बेवकूफ़। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। होप आपको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा। डरे तो नहीं हो ना? लेकिन हाँ, अगर आपको मेरा स्टोरी अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हाँ, और अगर आपको ऐसी मेरी कुछ लाइफ स्टोरीज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके लिए नई-नई स्टोरीज़ लेके आऊँगी। चलो ठीक है, मिलते हैं। बाय-बाय।